जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं स्पीड तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 29 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, GHIJKL और M एक आद्याकार अक्षर युक्त नाम वाले 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 7 लोग हैं क्या, एक सर्कल में बैठे हुए हैं और इनका फेस किधर, अंदर की साइड में। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग हो गए। क्या कह रहा, KI के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, M और J के बीच में केवल H बैठा है, L M के ठीक बगल में बैठा, G J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, J के दाईं ओर तीसरे, मान लीजिए J यहाँ पर है, J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है आपका, M है। J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर M हो गया। फिर क्या बोला, M और J के बीच में केवल H बैठा है। M यहाँ पे क्या है, J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर G है, J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, G। M और J के बीच में केवल H बैठा है, M और J के बीच में केवल H बैठा है, इसका मतलब M अगर यहाँ पर है तो J यहाँ पर होगा। आगे L M के ठीक बगल में है, इसका मतलब यहाँ M कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। M यहाँ पर है और इनके बीच में कौन है, S बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है, L M के ठीक बगल में है, M के ठीक बगल में कौन हो गया आपका, L हो गया। और आगे K I के दाईं ओर ठीक बगल में है, I के दाईं ओर ठीक बगल में, इसका मतलब I यहाँ होगा और इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन आपका हो गया, K। पूछा क्या गया, आपके G के ठीक बगल में कौन बैठा है, G यहाँ पर है, G के ठीक बगल में कौन है, L और K। L और K आपको कहाँ मिल रहे हैं, ऑप्शन सी में, K और L। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, A की आयु B की आयु से 2 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु C की आयु से 2 गुनी है। किसकी आयु, जिसका किसके लिए किया गया, B के लिए। ठीक है, B की आयु जो है वो C से 2 गुनी है। इसका मतलब अगर B 2x होगा तो C कितना होगा, x होगा। और A की क्या है, A की B की आयु से 2 वर्ष अधिक है, B का 2x है तो A का कितना हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा। और इनका योगफल कितना दिया, 32, 2x + 2 प्लस कर दिए हम, इन सबका बराबर कितना दिया है, 32 के, ये बराबर 32 के हो गया। यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर हो गया आपका 30। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 6। तो आपसे आयु की किसका पूछा है, B की आयु पूछा है। B की आयु कितनी है, B की आयु यहाँ पर कितना माने थे हम, 2x। B की आयु 2x है, x बराबर 6 है, तो B की आयु कितना आ गया, 12 वर्ष। B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर 2x है, तो इसकी आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 6 व्यक्ति PQ RST और U का जन्म एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों जनवरी से लेकर के जून तक हुआ है। तब से जनवरी से शुरू हुआ है जून तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये आपका जून, इन 6 महीनों में हुआ है। क्या बोला गया है, S का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ, R का जन्म मई में हुआ है। मई में किसका हुआ है आपका, R मई में हुआ है। P और R के जन्म के महीनों के बीच केवल एक व्यक्ति का जन्म हुआ, P और R के बीच एक व्यक्ति का जन्म हुआ। यहाँ पे क्या बोला, P और R के जन्म के महीनों के बीच केवल एक, इसका मतलब आपका यहाँ पे कौन हो गया, P हो गया। U का जन्म Q के जन्म से ठीक बाद वाले महीने में हुआ है, Q के ठीक बाद कौन है, U। इसका मतलब Q कहाँ हो सकता है आपका, यहीं पर हो सकता है हमारा Q, इसके ठीक बाद कौन है, U है। आगे क्या बोला गया आपका, R का जन्म मई में हुआ था, P का जन्म जनवरी में नहीं हुआ था, P का जनवरी में नहीं हुआ। S का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ, अप्रैल में यस नहीं होगा तो अप्रैल की यस किधर हो सकता है, यस हमारा होगा जून में, तो अप्रैल के लिए क्या बचा आपका, टी। टी का कब हो गया, अप्रैल में। टी का जन्म किस महीने में हुआ, अप्रैल में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, क्या निकटतम मान बताना, लगभग मान बताना आपको दिया है। 444.033 को भाग देना 15.998 से। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या आपका बहुत दूर दूर है, 125 के बाद 9 है, 81 है, 243। इसका मतलब हम क्या पॉइंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। जब पॉइंट को रिजेक्ट किए कितना हो जाएगा, 444 को हम भाग कर दिए किससे, 16 से, और इसको भाग कर दिए हम किससे, 37 से, और इसको मल्टी 11.992 इसको क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, हम इसको 12 ले दिए। अब भाग कर दिए हम, ये कितना हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 12 बचेगा, 16 8 128, यहाँ पे कितना आ गया 28 भागे 37 गुणे 12,
12 को हम 37 से भाग कर दिए, 12 3 36 होता है, 3 को 28 से भाग कर दिए, 9 के करीब आएगा, 3 9 27, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगर हमें क्या ऑप्शन बहुत दूर दूर दिया हुआ है तो हम पॉइंट को निगलेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी मान सकते हैं उसको। तो हमारा क्या आया, ऑप्शन बी 9 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि 3 5 21 में जो रिलेशन है वही 4 2 14 में है। तो इसी पैटर्न पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम देखते हैं 3 5 और 21 में क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 5, तो सबसे पहले क्या 3 गुणे 5 किए 15, और इसमें 6 ऐड कर दिया, आपका आ गया क्या 21 आ गया। ऐसे 4 दूनी 8, 4 में 2 से गुणा किए 8 हुआ, फिर 6 ऐड कर दिया, कितना आ गया 14। ठीक, पहले और दूसरा गुणा करके 6 ऐड किया गया। ऑप्शन में देखते हैं 7 एकम 7 6 13, 8 चौक 32, 32 में 6 नहीं, 6 3 18, 18 में 6 जोड़ेंगे नहीं आएगा, 5 में 10, 10 में 6 जोड़ेंगे नहीं आएगा। इसका मतलब ये लॉजिक नहीं पा, इसमें ये पैटर्न नहीं फॉलो हुआ है। तो हम देखेंगे अगला क्या है। अगला आपको कौन सा पैटर्न हो सकता है, 3 और 5, 3 + 5 किए हम, ठीक है, क्या कर दिए हम 3 + 5, 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे है कितना है 21 है। इसका मतलब 8 का 2 गुना हुआ, 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस करना कर दिया गया 5, 8 दूनी 16 5 21। ऐसे 4 + 2 किया गया, 4 2 8, और इसका दुगना कर दिया गया, 4 2 6 हो जाएगा, 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12, और इसमें फिर हम ये बीच वाला नंबर जोड़ देते हैं, बीच वाला नंबर फिर जोड़ दिए, 12 2 14। ऐसे ऑप्शन देखना है, 7 1 8, 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, ये हमारा नहीं है। 8 4 12, 8 + 4 कितना हो गया 12, 12 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, और बीच वाला नंबर कितना है आपका 4, 4 ऐड कर देंगे, कितना आ गया 28। यानी हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। क्या पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है, फर्स्ट और सेकंड नंबर को जोड़ा गया, फिर उसका दुगना कर दिया गया, फिर उसमें दुगना करके बीच वाली नंबर जोड़ दिया गया। ऐसे इधर किया गया, 4 2 6 हुआ, 6 का दुगना करके 12, फिर बीच वाला नंबर जोड़ दिया 14, 8 4 12, 12 का दुगना किए 24 हो गया, उसमें बीच वाला नंबर जोड़े 4 28 आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा गाँव में कितने सर्जन रह रहे हैं। आपको बताना सर्जन की टोटल संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पे देखना है क्या, हमें सर्जन मिला 100 क्या है, केवल जो सर्जन है, और 35 ऐसे हैं जो संगीतकार और सर्जन दोनों हैं। तो इसमें भी सर्जन हो गया, तो इसका आपका क्या हो जाएगा 100 + 35 हो गया। और 10 ऐसे हैं जो चित्रकार भी हैं, संगीतकार भी हैं और सर्जन भी हैं। 10 तो आपके तीनों हैं, तो इसमें भी सर्जन है, 10 ये ऐड हो जाएगा। और 40 में चित्रकार और सर्जन दोनों हैं, तो 40 भी आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, आपका क्या आ जाएगा 35 10 45 और 40 85, 185, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। आपको बताना है टोटल कितने सर्जन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कोडिंग करना है। इस कोड के लिए आपको 3 शर्त दिए गए हैं, तीनों शर्तों का पालन करते हुए दिए गए कोड को कोडिंग करना। ऊपर आपको कोड दिया है। पहला शर्त क्या दिया, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक आपको क्या एक संख्या मिल रहा है, तो हमें पहला शर्त नहीं पालन करना। दूसरा शर्त दिया यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, पहला घटक एक विषम संख्या आपको मिल रहा है नहीं, पहला घटक हमारा क्या है सम, तो हमें दूसरा शर्त भी पालन नहीं करना। तीसरा, यदि पहले और तीसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, पहला आपको मिल गया संख्या और तीसरा भी मिल गया संख्या, तो तीसरे घटक को पहले घटक के रूप में कूट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तीसरे को पहले से चेंज कर दिया जाएगा कूट के रूप में। तो पहले पे क्या आ जाएगा 7 का कूट आ जाएगा, 7 का कूट आपका क्या है क्यू, और तीसरे पे चला जाएगा 2 का कूट, 2 पे आपके क्या है ए, और एट द रेट का क्या टी, क्यू टी ए आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया 7 डब्बे क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक के ऊपर एक रखा गया है। 7 डब्बे हैं, 7 6 5 4 3 2 और 1, ये 7 डब्बे हो गए आपके। क्या बोला गया आपका, Q और R के बीच में केवल एक डब्बा है, W और Q को Q के ठीक ऊपर रखा गया, R और U के बीच में केवल एक डब्बा है, T को R के ठीक नीचे रखा गया है। ठीक है, T को R के ठीक नीचे रखा गया, Q और R के बीच में केवल एक डब्बा है, Q और R के बीच में केवल एक डब्बा है। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, Q यहाँ अगर है और W को Q के ठीक ऊपर रखा गया है, Q यहाँ पर अगर आपका है तो R यहाँ होगा, और W को Q के ठीक ऊपर हम रख दिए। R और U के बीच में केवल एक डब्बा है, R और U के बीच में अगर एक डब्बा है, U आपका कहाँ आएगा, यहीं आएगा। R और U के बीच में केवल एक डब्बा हो गया, T को R के ठीक नीचे रखा गया है, R के ठीक नीचे आपका क्या आ गया, T आ गया, R के ठीक नीचे T हो गया आपका। T और W के बीच में कितने डब्बे हैं, आपको बताना T और W के बीच में कितने डब्बे हैं,
टी और डब्ल्यू के बीच में आपके कितने डब्बे देख रहे हैं? ये टोटल 3 डब्बे हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। टी और डब्ल्यू के बीच में कितने डब्बे हो गए? 3 डब्बे। ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या बचा आपका? इन दोनों स्पेस के लिए 2 बचेंगे। क्या क्या बचेगा आपका? यस बचा, 7 डब्बे थे, यस बच रहा है, और QRSTUV, यस भी यहाँ हो सकता है या यस भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रतीक के ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक प्रतीक है? आपको बताना क्या मतलब, 2 प्रतीक लगातार हो, बाद में क्या है? संख्या हो। ऐसा ढूंढना है पैटर्न जिसमें 2 प्रतीक हो, उसके बाद संख्या हो। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ये मिल गया, 2 प्रतीक लगातार मिले और एक संख्या मिला। फिर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है 2 प्रतीक, और फिर कहाँ है? यहाँ पर है 2 प्रतीक और एक संख्या मिल गया। 2 प्रतीक लगातार और कहीं है और कहीं नहीं। कितना है ऐसे? 2 है जिसमें 2 लगातार प्रतीक और बाद में संख्या है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, कुछ मूषक चूहे हैं। कुछ मूषक क्या हैं? चूहे हैं। अधिकांश चूहे गिद्ध हैं। अधिकांश मतलब कुछ हो गया, अधिकांश चूहे गिद्ध हैं। अधिकांश चूहे को हम बना दिए गिद्ध। सभी गिद्ध क्या है? बाज हैं। सभी गिद्ध बाज हैं। अभी क्या बोला, कुछ मूषक गिद्ध हैं। मूषक यहाँ पर और गिद्ध यहाँ पर, मूषक और गिद्ध में कोई रिलेशन नहीं दिया, इसका मतलब हमारा निष्कर्ष क्या है? गलत है। कुछ बाज मूषक हैं, बाज आपका ये है और मूषक यहाँ, बाज और मूषक में भी कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? हमारा निष्कर्ष सेकंड भी गलत है। कुछ चूहे बाज हैं, आपका ये चूहा और ये बाज, चूहे और बाज दिख रहे हैं आपको कुछ, यानी कि हम निष्कर्ष थर्ड सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है स्टेटमेंट, और उसके लिए आपको धारणाएं दी गई हैं, तो बताना है कि आप कौन सी धारणा सही है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या दिया है? देश जी के निर्णय के बाद, जो कि 1 दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया था। ठीक है, एक देश है जो प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कोई फैसला लिया था, उसके बारे में क्या कहा? देश यन ने भी देश में कारों की संख्या पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया है। इसलिए अब यदि देश एन में कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है तो उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि देश में कोई अपनी कार नहीं बेचता, या कोई कार पूरी तरह से अक्रिय नॉन फंक्शनल के रूप में पंजीकृत और नष्ट या स्क्रैप नहीं कर दिया जाता। ठीक, क्या स्टेटमेंट दिया था? स्टेटमेंट में ये कहा गया थे कि देश जी, कोई एक देश जी था जो निर्णय लिया था, उसी को फॉलो करते हुए देश एन ने भी निर्णय लिया कि अब उसके यहाँ जो है कार खरीदने की सीमा निर्धारित की जाएगी। तो आपको धारणा क्या दिया गया है? देश एन में अन्य परिवहन विकल्प देश की कार स्वामित्व रहित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होंगे। धारणा फर्स्ट ये है। तो हम स्टेटमेंट के आधार पर इसको सही कर सकते हैं। क्या आपको दिया? देश एन में अन्य परिवहन विकल्प देश की कार स्वामित्व रहित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। अगर कार स्वामित्व रहित आबादी को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, तभी तो हमारा ये निर्णय लिया जाएगा, यानी हमारा क्या है? निष्कर्ष सही है। दूसरा क्या है? इस निर्णय से देश जी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल होने की सर्वाधिक संभावना है। तो हमारा निष्कर्ष 2 भी क्या है? सही है, क्योंकि यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए ही दिया जा रहा था। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं, दोनों का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, कितने व्यक्तियों को क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है? आपको बताना है क्या ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है। ऐसे आपको कितने दिख रहे हैं जो क्रिकेट और बेसबॉल दोनों में हैं? आपके यहाँ पे हम पूछेंगे कितना हो जाएगा क्रिकेट और बेसबॉल। ठीक है, क्रिकेट और बेसबॉल में कितने हो गए? 100। और ये 80 कौन है? 80 जो तीनों पसंद करते हैं। इन तीनों में क्रिकेट और बेसबॉल तो है ही, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? 80 ऐड कर देंगे। 100 + 80 कितना आ जाएगा? 180, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको 100 नहीं मारना है, 100 तब करेंगे जब आप बोलेंगे कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल बेसबॉल और क्रिकेट पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? बेसबॉल और क्रिकेट दोनों पसंद करते हैं, ऐसा नहीं बोला गया कि टेनिस नहीं पसंद करते। ठीक है, यहाँ पे अगर स्टेटमेंट होता है टेनिस नहीं पसंद करते, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होता? 100 सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक स्कूल में लड़कों लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। स्कूल में लड़कियों की संख्या 189 है। टोटल कितना दे रखा? अनुपात 7:9 दे रखा है। 7:9 लड़कियां को मतलब कितना हो गया? 9 बराबर कितना दे रखा है? 189। तो हम एक बराबर पूछ लेंगे कितना हो जाएगा? 21 हो गया। तो आपसे लड़कों की संख्या पूछा, लड़कों की संख्या कितना है? 7 है, इसमें 7 से गुणा कर दिए, 21 7 147, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया, रेखा बिंदु ए से पश्चिम की ओर 41 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर चल गई कितना, 41 मीटर, 41 मीटर पश्चिम की ओर चली। फिर वह दाएं मुड़ती है, 84 मीटर चलती है। यहाँ से क्या, दाएं मुड़ करके 84 मीटर चल गई। पुनः दाएं मुड़ती 92 मीटर चलती है। पुनः यहाँ से दाएं मुड़ी और 92 मीटर चली। पुनः दाएं मुड़ती 84 मीटर चलती है। पुनः दाएं मुड़ करके कितना चल गई, 84 मीटर, 84 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 19 मीटर चलती है। यहाँ से पुनः कितना मुड़ेगी, किधर मुड़ेगी वो, दाएं मुड़ी, कितना चल गई, 19 मीटर। ठीक, 19 मीटर चल करके बिंदु बी पर पहुँचती है। बिंदु बी ये आपका हो गया, और ये आपका क्या था, बिंदु ए। यहाँ पे आपका था बिंदु ए। अभी क्या पूछा, बिंदु बी से बिंदु ए कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। आपको यहाँ से बताना है। ये दिशा आपकी कौन सी हो जाएगी, दिशा हो जाएगी हमारी पश्चिम। ठीक है, और ये दूरी कितनी है, 41, 19 जोड़ेंगे हम कितना हो जाएगा, 60। 41, 19 जोड़े 60 हो गया। और पूरी दूरी कितनी थी, 92। हम 92 में से 60 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 32। तो इतनी दूरी कितनी आपकी आ जाएगी, 32 मीटर। 32 मीटर पश्चिम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये पूरी दूरी कितनी थी आपकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी 92, और ये इतना 41, ये 29, 41 29 जोड़ दिए 60, बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, हम 92 में से 60 माइनस कर देंगे, 32 आ जाएगा हमारा दूरी। ए और बी का पूछा था, बी से ए किस दिशा में, पश्चिम दिशा की ओर, 32 मीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनइक्वलिटी से प्रश्न दिया हुआ, आपको बताना क्या है, कौन सा कथन सत्य है, आपको कौन सा स्टेटमेंट सही बताना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, u छोटा अथवा बराबर है c के। u आपका यहाँ है, हम आपके यहाँ पे क्या देख रहे हैं, u बड़ा है, u बड़ा है c से। u छोटा अथवा बराबर c से नहीं होता, यानी हमारा स्टेटमेंट गलत है। c बड़ा है g से, c यहाँ पर है आपका, c बड़ा है g से। c यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, c आपका यहाँ है, c बड़ा g से आपको दिख रहा है, यानी स्टेटमेंट सेकंड सही है। तो आपका क्या हो गया, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, P का U हुआ, O का P हुआ। P कितने पे आपका आता है, P आएगा हमारा 16 पे, O 15 पे और T 20 पे। इसका क्या हुआ, U 21 पे, P 16 पे और Q 17 पे। ठीक, अगर आप देखेंगे इसमें क्या हुआ है, यहाँ से 20 से 21 हुआ, ऐसे यहाँ 16 से 17 हुआ, और 20 वाला क्या ऐड किया गया, 15 का 16 हुआ। तो आपको बताना क्या है, T के बाद क्या यहाँ आना चाहिए, T यहाँ पर है, T के बाद यहाँ U आया, O के बाद P, W के बाद U, ये हमारा नहीं हो सकता। ये ऐसे T है, T के बाद आएगा पहले क्या, U, A के बाद B और C के बाद D, U B D, यानी ऑप्शन सी बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको। स्टार का दिया है, स्टार इज ग्रेटर देन, स्टार यहाँ है, स्टार बड़ा है किससे, एंड से। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइन रिवर्स हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा फर्स्ट निष्कर्ष गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये साइन आपको मिल गया लेस देन का, उसके बाद यहाँ पे आपका ग्रेटर और इक्वल मिल गया, तो दोनों साइन रिवर्स हो गए, तो हमारा निष्कर्ष से क्या गलत है। सेकेंड वाला देखते हैं हम, सेकेंड क्या दिया है, हैज, हैज क्या बराबर है, छोटा है, हैज छोटा है किससे, हैज यहाँ पर है, हैज आपको यहाँ पे भी क्या देख रहा है, रिवर्स हो गया साइन, यहाँ पे एक लेस देन आया था, यहाँ पे ग्रेटर आ गया, तो ये भी हमारा सिंबल क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ, 24 घंटे के प्रारूप में 7:45 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। 7:45 मतलब क्या है, 7:45 आपसे पूछा, 7:45 को क्या लिखेंगे, 7:45, 7:45 को 24 घंटे के प्रारूप में पूछ रहा है, इसका मतलब 19:45, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताया, निकटतम वैल्यू क्या आएगा, आपको बताना है निकटतम मान कितना आएगा। ठीक है, 142 को अगर हम रूट निकालेंगे निकटतम में, तो 12 का कितना होता है, 144, इसका मतलब इसका क्या आएगा, 12 आएगा, 12 प्लस, अब 52 में हम भाग कर देंगे 26 से, 26 दूना 52, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भाग कर दिए, 2 हो गया, 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 10, माइनस 80, 80 किसके करीब है, 9 के, माइनस 9 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे हम किससे, 2 से, 12 10 22, 22 में से 9 जाएगा 13, 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, 13 दूनी 26, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, 7 150 23 का जो रिलेशन वही 1400 और 6 का है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इस पर फॉलो करेगा। तो अगर हम देखते हैं क्या, 7 और 150 है, अगर हम 23 और 7 को जोड़ दें, 23, 7 + 23 कर दें, कितना आ जाएगा 30,
30 में कितने से मल्टीप्लाई हुआ 5 से, तो कितना आपका हो गया 150। ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे 14 + 6, 14 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 20। 20 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। 11 9 को जोड़े 20 हो गया, 20 में हम 100 से गुणा करेंगे, 20 में 5 से गुणा करेंगे 100 आएगा, ये हमारा नहीं सकता। दूसरा 11 8 19, 19 × 5 = 95, 14 × 6 20 × 5 = 100, ये भी नहीं है। तो पाँचवा डी ऑप्शन क्या है 15 13 28, 15 13 28 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 × 5 = 140, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है ASSURED, ए कितने पे आ जाएगा आपका 1 पे, यस 19 पे, फिर यस 19 पे, यू 21, आर 18, ई 5 और डी 4 पे। इसको लिखा क्या जाता है टी कितना हो जाएगा 20 पे, फिर क्या हो गया 20 हो गया, बी कितने पे 2 बार 20 हो गया, बी आपका 2 पे, यू 21 पे, उसके बाद ई कितने पे है आपका ई 5 पे, ई की जगह कितना हो जाएगा 5 और एफ 6 एस 19। तो आपको कौन सा पैटर्न मिला, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा पैटर्न मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखिए आप क्या 19 का में +1 हुआ 20 हो गया, एक में +1 हुआ 2 हो गया, और 19 में फिर +1 हुआ कितना हो गया 20। ऐसे इसको 21 को 21 रहने दिया गया, फिर इधर जोड़ दिया 18 को 19 हुआ, 4 का 5 हुआ, 5 का 6 हुआ। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे करेंगे कैबिनेट है। ठीक है, CABINET, आई का तो आई रहेगा, बीच वाला टर्म हमें नहीं चेंज करना है, ये इधर जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा C, ये इधर आ जाएगा D, यहाँ पे क्या हो जाएगा B, CBDI आपको कहाँ मिल रहा है C और D में। इसके बाद क्या करेंगे T का यहाँ पे हो जाएगा U, E का F, N का M, N का O हो जाएगा, N का O, CBDI UFO, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 18 19 28 53 102। 18 का 19 हुआ, 18 क्या दिया 18 19 28 53 102। 18 19 में कितने का गैप है 1 का, 19 28 में 9 का, 28 और 53 में 25 का, 53 और 102 में 49 का। तो आपको कौन सा टर्म मिला यहाँ पे, आपका मिला ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इसके बाद कितना आएगा 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर होगा 81, 81 हम इसमें ऐड कर देंगे, 102 में 81 ऐड करेंगे कितना जाएगा 183, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 28 32 39 52 74। 28 के बाद 32 हुआ, 28 से 32 है 39 52 और 74। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको बताना है। हम इसका पहले अंतर निकाल लेंगे। 28 और 32 में 4 का गैप है, 32 और 39 में 7 का गैप है, 39 52 में 13 का गैप है, ऐसे 52 और 74 में कितने का 22 का गैप है। ठीक, आपको कोई मिला 4 के बाद 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 22। तो इसका गैप, इसमें कितने गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है 4 7 में 3 का, 7 13 में 6 का, 13 22 में 9 का। इसका मतलब 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9। इसके बाद क्या आएगा 12 आएगा, 12 22 में ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 34। इस 34 को हम ऐड करेंगे किस में 74 में, 74 में 34 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 108। 108 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये हुआ आपको 5 डब्बे GTY R और U को एक ऊपर एक रखा गया, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं। 5 डब्बे हैं आपके, 5 4 3 2 और 1, ये 5 डब्बे हो गए। क्या बोला, T और Y के बीच में 2 डब्बे हैं, ना तो T और को सबसे नीचे रखा गया और ना ही सबसे ऊपर। T को सबसे नीचे ना सबसे ऊपर नहीं रखा गया और ना ही Y के ऊपर। इसका मतलब Y ऊपर होगा, Y अगर यहाँ हो गया तो इनके बीच में 2 डब्बे, T आपका कहाँ आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्योंकि T यहाँ तो हो नहीं सकता, इसके ऊपर भी नहीं सकता, तो इस T का स्पेस क्या आपका आ गया 2 पे। तो नीचे से T का कौन सा स्थान आपको बताना, नीचे से T का कौन सा स्थान, दूसरा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमें केवल इतना बताना था कि नीचे से T का कौन सा स्थान है, आपको नीचे से T का दिख रहा है कौन सा दूसरा स्थान, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 8 मंत्री एक वृत्ताकार मेज की परितः बैठे हुए हैं और उनका मुख इधर अंदर की ओर है। 8 हैं, 4 5 6 7 8। ठीक है, वे एक दूसरे समान दूरी, यक्स और यक्स के बीच में केवल V बैठा है, यस और यक्स के बीच में केवल V बैठा है, जेड और डब्ल्यू के बीच में केवल T बैठा है, वाई डब्ल्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, जबकि यस T के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, जेड वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वाई अगर यहाँ पर हो गया, वाई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन आपका आ गया 1 2, दूसरे स्थान पर बैठा जेड,
वाई डब्लू के बाईं और चौथे स्थान पर है, डब्लू के बाएं चौथे स्थान पर हो गया, इसका मतलब डब्लू यहीं होगा, डब्लू के बाएं चौथे स्थान पर आपका आ गया क्या वाई। फिर क्या बोला गया आपसे, जेड और डब्लू के बीच में केवल टी बैठा है, जेड और डब्लू के बीच में केवल टी बैठा है, यहाँ पे क्या आ गया आपका टी आ गया, ठीक। जबकि यस टी के बाईं और चौथे स्थान पर, टी के बाईं और चौथे स्थान पर यस है, टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर, टी के बाएं इधर हो जाएगा चौथे स्थान पर, 1 2 3 4, चौथे पर कौन आपका आ गया यस। आगे आपसे क्या बोला गया, यस और यक्स के बीच में केवल वी बैठा है, यस यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा यक्स होगा, और इनके बीच में कौन हो गया वी हो गया। यस और यक्स के बीच में वी बैठा था, तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पे पूछा यक्स के बाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, यक्स यहाँ पर है, यक्स के बाईं और चौथे स्थान पर यहाँ पर आप कौन बैठेगा यू, बायां इधर हो जाएगा, बाईं और चौथे स्थान पर कम कर भाई यू, केवल यू, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल यू बैठा है, ऑप्शन ए हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, कंपेयर के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले वाले अक्षर से, व्यंजन को जो है उसके अगले वाले अक्षर से बदलना है और स्वर को उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदलना है। तो इस प्रकार बने समूह में कौन सा अक्षर 2 बार आएगा, व्यंजन को उसके अगले अक्षर सी का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक, एम का एन, एम क्या है आपका ओ, स्वर को क्या है उसके पहले वाले अक्षर से बदलना है, एन 2 बार आ गया, उसके बाद पी, पी का क्या आ जाएगा क्यू, ए का बी हो जाएगा, आर का एस होगा, ई का क्या आएगा डी। तो ऐसे आपको कौन से मिले, हमें 2 वर्ड मिला क्या, डी 2 बार है और एन 2 बार है, डी और एन क्या है 2 बार है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ण क्रम में अगले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। क्या है, प्रत्येक शब्द को उसके अगले वाले अक्षर से बदला जाएगा, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा अक्षर बनेगा जिसमें कोई स्वर नहीं होगा। अगर हम इसमें देखेंगे टी, टी के बाद क्या आएगा यू, इसमें तो स्वर मिलेगा, ये नहीं हो सकता, सी आर वाई, सी डी हो जाएगा, आर एस वाई के जेड, ये हमें ये मिल गया सी आर वाई। एन आई है, बी की जहाँ एन के बाद क्या आएगा ओ आएगा, यहाँ पे एक स्वर मिल जाएगा आपको, डी के बाद ई आएगा, यहाँ भी एक स्वर मिलेगा, इसका मतलब केवल क्या है सी आर वाई ऐसा है जिसमें कोई स्वर नहीं मिलेगा, यानी एक ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, नीचे दी गई संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, विषम अंक में 2 जोड़ा जाएगा और सम अंक में से 2 घटाया जाएगा। तो बताना है कि बाएं से तीसरा आपका 5 है, 5 क्या विषम है, विषम में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, और दाएं से तीसरा 6 है, 6 सम है, इसमें से 2 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा, 7 में से 4 माइनस कर देंगे आपको कितना आएगा 3, तो अंतर बताना था कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, वेरोनिका एक बिंदु से चलना शुरू करती है, पश्चिम की ओर 25 मीटर चलती है, यहाँ से मान लीजिए शुरू की, पश्चिम की ओर चल गई कितना 25 मीटर, फिर दाएं मुड़ती है 5 मीटर चलती है, यहाँ से दाएं मुड़ गया ये 5 मीटर चल गई, वहाँ से दाएं मुड़ती 15 मीटर चलती है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ गई कितना चल गई 15 मीटर, पुनः दाएं मुड़ करके यहाँ से 5 मीटर चल गई, यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। आरंभ बिंदु तक पहुँचने के लिए होगा उसे किस ओर मुड़ना पड़ेगा, आरंभ बिंदु यहाँ पर है, किधर मुड़ना पड़ेगा पूर्व की ओर, और कितनी दूरी ये इतना 15 है, पूरा कितना 25, 10 मीटर पूर्व की ओर। यहाँ पर है इसका क्या पूरा दाएं या बाएं, ठीक है, ये इधर था, इधर से कौन सी ये दिशा होगी बाएं 10 मीटर, 10 मीटर बाएं, यानी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है कि सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन का आपको मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग कर दिए, 16 से 144 में भाग किए कितना हो जाएगा 16 9 144, अब 9 से 3 में गुणा कर देंगे, 143 माइनस 9 3 27 माइनस 1, अब 143 में से कितना माइनस 28 कर देंगे, यूनिट डिजिट 5, इसका मतलब 115, 143 में से 28 जाएगा कितना आएगा 115, 115 यानी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया, एक पुत्र की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु के 2/5 भाग के बराबर है। इसका मतलब क्या है, अगर माता 5 होगी, माँ मान लीजिए 5x है, तो पुत्र कितना हो जाएगा 2x, ठीक। वर्तमान में 5 वर्ष बाद बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, इसका मतलब कितना हो जाएगा 5x + 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया 2x + 5। उसकी माता की आयु आधी हो जाएगी, उसकी माता की आयु आधी हो जाएगी, इसका मतलब रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 का रेशियो हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो इसमें क्या बोला 5x + 5 बटे में 2x + 5, ये रेशियो कितना दे गया आधा, अगर ये 2 होगा तो ये कितना रहेगा 1, ठीक है। तो आपको बताना क्या है उसके माता की वर्तमान आयु, यहाँ से कितना आ जाएगा 5x + 5 बराबर 4x + 10, x बराबर कितना आ गया 5, x बराबर 5 आ गया, ये कितना था 5 वर्ष बाद का था,
वर्तमान में हम कितना माने थे 5x, ठीक है। माता की वर्तमान आयु कितना आ जाएगी, 5x में रख दिए 25 वर्ष, कितना आ जाएगा 25 वर्ष। 25 वर्ष कहाँ दिया, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस प्रकार आज हम 29 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में रीजनिंग के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।